उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भक्तिनाथ ठाकुर जी का और बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर जी को जो भक्ति विनोद नाम की प्राप्ति हुई है वो उसके बारे में श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर महोदय जी की इच्छा के अनुसार ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने कटक के सरकारी उच्च विद्यालय में प्रधान शिक्षक एवं भद्रक सरकारी उच्च विद्यालय के प्रधान शिक्षक का पद स्वीकार किया था। उसी समय ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी द्वारा रचित उड़ीसा के मठों पर लिखी एक तथ्यपूर्ण मैथ्स ऑफ ओडिशा नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। सर विलियम हंटर की ओडिशा पुस्तक में ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी की मैथ्स ऑफ ओडिशा पुस्तक की बहुत सी बातों का उल्लेख है। ठाकुर जी ने श्री चैतन्य गीता नामक ग्रंथ लिखकर उसमें सच्चिदानंद प्रेम अलंकार के रूप में अपना परिचय दिया। 400 श्री गौराब्द में श्री गौड़ीय गोस्वामी संघ के द्वारा ठाकुर भक्ति विनोद नाम से विभूषित हुए हैं। गौड़ीय गोस्वामी संघ के द्वारा इनको ये भक्ति विनोद नाम की उपाधि दी गई। तभी से श्री केदारनाथ श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी का प्रचार भ्रमण। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने मेदिनीपुर स्कूल के शिक्षक के पद पर भी कार्य किया था। मेदिनीपुर की साहित्य सभा में ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी का धर्म तत्व के संबंध में ज्ञान से भरा भाषण सुनकर वाम धर्म अवलंबी श्री राजा नारायण वसु चमत्कृत हो उठे थे। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी की पहली पत्नी के अंतर्ध्यान करने पर मेदिनीपुर में रहते समय उन्होंने भगवती देवी को पत्नी रूप से स्वीकार किया। प्रचार भ्रमण में ठाकुर मेदिनीपुर से वर्धमान में भी आए थे। वर्धमान में रहते समय उन्होंने अवरवांड नामक एक पुस्तक लिखी थी। स्थानीय व्यक्तियों के विशेष अनुरोध पर आपने बाह्य धर्म तथा क्रिश्चियन धर्म की एकता के लिए भी चेष्टा की थी। अपने दो भाषणों के द्वारा आपने उनकी अयुक्ति वक्ता जो युक्ति संगत न हो का प्रदर्शन किया। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने वर्धमान में भातृ समाज की स्थापना की थी। भातृ समाज में आत्मा के संबंध में अंग्रेजी भाषा में तत्व ज्ञान से भरा भाषण सुनकर तिली साहब तक प्रभावित हो गए थे। ठाकुर वर्धमान से चूया भांगा राणा घाट भ्रमण करने के पश्चात बिहार में छपरा और पश्चिम में काशी, मिर्जापुर, प्रयाग तथा आगरा इत्यादि स्थानों से होकर वृंदावन पहुंचे थे। छपरा में रहते समय आपने उर्दू और फारसी भाषा सीखकर उसमें पारदर्शिता प्राप्त की थी। छपरा की विशेष सभा में गौतम स्पीच नामक एक भाषण दिया था। छपरा से पूर्णिया होकर डिप्टी मजिस्ट्रेट का पद ग्रहण कर आप दिनाजपुर आ गए थे। दिनाजपुर में हिंदुओं और ब्रह्मवादियों के बीच में विवाद हो जाने से उन्हें समझाने का प्रयास किया एवं भागवत स्पीच नामक एक भाषण भी दिया। सन 1868 के जून मास में मालदा में ठाकुर
श्री भक्ति विनोद जी ने श्री रूप सनातन जी के स्थान और राजमहल इत्यादि के दर्शन किए। उसके पश्चात कलकत्ता वापस आकर ठाकुर विनोद जी ने श्री चैतन्य चरितमृत और श्रीमद् भागवत दोनों ग्रंथों का संग्रह करने के लिए अनेक खोज की। बड़े कष्ट के पश्चात बड़े तला से प्रकाशित दोनों ग्रंथ मिले। इन दोनों ग्रंथों को लेकर ठाकुर पुनः पुरुषोत्तम धाम में पहुंचे। उस समय सरकार की तरफ से श्री जगन्नाथ मंदिर की सुचारू रूप से सेवा परिचालना करने के लिए इन्हें मंदिर का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। एक एक करके 5 साल आप पुरी में रहे। ठाकुर के चरित्र में मृदुनी कुसुमादपि ब्रजादपि कठोराणी स्वभाव प्रकटित था। स्वाभाविक ही मृदु स्वभाव वाले होने पर भी इन्होंने कभी अन्याय को पालकर नहीं रखा। इससे संबंधित उड़ीसा की घटना का उल्लेख किया जा रहा है। सन 1871 ईस्वी में उड़ीसा की अतिवाड़ी संप्रदाय का एक ऋषि किशन नाम कायित वंश का एक व्यक्ति था, जो योग बल से कुछ शक्ति संचित कर अपने आप को महाविष्णु का अवतार कहता था। ऋषि किशन भुवनेश्वर के पास एक जंगल के इलाके में अपने दल बल के साथ रहता था। उसने ऐसी घोषणा करवाई थी, 14 चैत्र को वह चतुर्भुज मूर्ति धारण कर पृथ्वी को मलेच्छों के हाथों से उद्धार करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। उसके द्वारा प्रचार की गई घोषणा इस प्रकार थी, परेर आची विशिकिशन गुप्तेर आची न जानई आन, तेरा मिनेर अरंभिवरण चतुर्भुज होई नासे मलेच्छगण। उसने योग बल से असाध्य रोगों को दूर कर बहुत से आश्चर्यजनक विभूतियां दिखाकर लोगों का मन जीत लिया था। बाद में बस्ती की स्त्रियों के पास संदेशा भेजा कि पूर्णिमा की रात के समय वह रासलीला करेगा। श्रृंगार कुल के चौधरी को ऋषि किशन की इस घोषणा से संदेह हुआ कि वह यहाँ की महिलाओं से शोचनीय व्यवहार करेगा। इसलिए वह महिलाओं के अभिभावकों को साथ लेकर कमिश्नर रेवंस के पास गए और सारी बातों से अवगत कराया। कमिश्नर साहब ने इसका सारा भार श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी को सौंप दिया। अपनी योजना के अनुसार श्री भक्तिविनोद रात के समय वन में जाकर ऋषि किशन से मिले और उसे अनुचित कार्य न करने के लिए समझाने लगे। इस किशन ने स्वयं को जीवंत महाविष्णु और जगन्नाथ देव को अचेतन लकड़ी बताया और नाना प्रकार से ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी को संतुष्ट करने का प्रयास करने लगे। जब वह लोगों को ठगने के इस कार्य को न करने के लिए किसी प्रकार से न माना तो ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे पुरी में ले आया। उस योगी की वास्तविकता को जानने के लिए ठाकुर श्री भक्ति विनोद उड़ीसा की विभिन्न बस्तियों, बौद्ध विहार भूमि, खंडगिरी आदि स्थानों पर भी गए। खोज में ऋषि किशन के कपट आचरण के जब उन्हें पक्के प्रमाण मिल गए तो ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने उसे दंड देने का संकल्प लिया। फैसला होने से पहले चल रहे विचार के समय इस योगी ने ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी को कई प्रकार से डराया, यहाँ तक कि योग शक्ति से उन्हें और उनके परिवार वालों को शारीरिक रूप से बीमार भी कर दिया। किंतु ठाकुर भक्ति विनोद ने ब्रजादपि कठोराणी अर्थात वज्र से भी कठोर विचारों का अवलंबन करते हुए उसके इन सब दुराचारों को सहा और उसे 1.5 साल के कारावास का दंड प्रदान किया। ऋषि किशन ने 21 दिनों तक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं की और देह त्याग दी। याजपुर में भी एक व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मा का एवं खुर्दा नामक स्थान पर एक व्यक्ति अपने आप को बलदेव जी का अवतार कहता था। उन्हें भी श्री भक्ति विनोद जी ने ऋषि किशन की तरह ही
सजा प्रदान की। नीलांचल में ठाकुर श्री भक्ति विनोद 1869 से 1874 तक पुरी में रहते समय आपने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत, श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित सठ संदर्भ, श्री बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा रचित वेदांत का गोविंद भाष्य, सिद्धांत रत्न, प्रमेय रत्नावली और अन्य अन्य ग्रंथ, श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों की विशेष रूप से चर्चा एवं अध्ययन किया। इस लीला का आदर्श दिखाकर उन्होंने ये शिक्षा दी कि यदि कोई व्यक्ति अपना मंगल चाहते हैं तो उसे इन सब शुद्ध भक्ति सिद्धांत सम्मत ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने 5 प्रकार के भक्ति अंगों में भागवत श्रवण की बात कही है। श्री जीव गोस्वामी प्रभु ने भागवत श्रवण को ही परम श्रेष्ठ कहा है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी तमाम शास्त्रों की चर्चा में से भागवत की चर्चा और अध्ययन की विशेषता का प्रचार करने के लिए श्री जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में भागवत संस्कृत नामक एक वैष्णव सभा की स्थापना की। श्री नित्यानंद, श्री परमानंद इत्यादि विशिष्ट वैष्णव महंत, श्री नारायण दास उत्तर की तरफ के महंत श्री हरिहर दास आदि विद्वान लोग ठाकुर भक्ति विनोद जी के मुखारविंद से निश्चित भागवत की व्याख्या श्रवण करते थे। जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित गोस्वामी जी से भागवत श्रवण करने का आदर्श दिखाया, उसी प्रकार ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने भी गोपीनाथ पंडित से भागवत विषय में चर्चा और भागवत श्रवण करते थे। हाथी अखाड़े के कंथाधारी श्रीमद रघुनाथ दास बाबा जी ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी की सभा का विरोध करने के कारण भयंकर रोग से पीड़ित हो गए तथा बाद में जगन्नाथ देव जी द्वारा स्वप्न में आदेश देने पर जब उन्होंने ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी से क्षमा मांगी तब जाकर वे रोग से मुक्त हुए। ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी जगन्नाथ मंदिर में मायावादी शासन ब्राह्मणों के मुक्ति मंडप में न बैठकर श्री लक्ष्मी देवी जी के मंदिर में और श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्मों के सानिध्य में बैठकर भक्ति शास्त्रों की चर्चा करते थे। भक्ति मंडप के ब्राह्मण पंडित भी भक्ति सिद्धांत को सुनने के लिए आते थे। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने इस स्थान को भक्ति प्रांगण या भक्ति मंडप नाम दिया था। ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी की विशेष रूप से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी रचित चैतन्य चरतामृत एवं श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी के भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की चर्चा करते थे। दयानंदन के चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ को श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार नहीं किया। पुरी में सिद्ध वैष्णव श्री स्वरूप दास बाबा जी महाराज जी के साथ धर्म तत्व के विषय में चर्चा करते थे। पुरी में रहते समय ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने दत्त कौस्तुभ नामक ग्रंथ लिखा था तथा साथ ही श्री कृष्ण संहिता के कई श्लोक की रचना भी उसी समय की थी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव। पुरी के एक धनी परिवार ने ग्रांड रोड के बगल में दक्षिण की तरफ लीज पर मठ की जमीन लेकर उस पर घर का निर्माण करवाया। इस घर में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी रहते थे। यह स्थान श्री जगन्नाथ मंदिर के पास के नारायण चाचा के साथ जुड़ा हुआ है। 6 फरवरी शुक्रवार सन 1874 माघी कृष्णा पंचमी तिथि को दोपहर 3:30 बजे के बाद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के हरि कीर्तन से गुंजायमान
उपरोक्त वास भवन में श्री भगवती देवी के गोद में एक ज्योतिर्मय दिव्य कांति युक्त शिशु का आविर्भाव हुआ। शिशु के आविर्भाव के पश्चात स्वाभाविक उसके शरीर पर उत्पीत जनेऊ को देखकर सभी लोग विस्मित होते थे। जगन्नाथ देव जी की श्रेष्ठ शक्ति श्री विमला देवी के नामानुसार ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी ने शिशु का नामकरण किया श्री विमला प्रसाद। श्री जगन्नाथ देव जी के महाप्रसाद से इनका अन्नप्राशन हुआ था। यही महापुरुष ही बाद में विश्वव्यापी चैतन्य मठ और गौड़ी मठ के प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के रूप में जाने गए और प्रभुपाद जी के आविर्भाव के 10 मास के पश्चात ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी भगवती देवी और शिशु के साथ पुरुषोत्तम धाम से पालकी के सहयोग से समतल रास्ते से होते हुए बंग देश के राणा घाट पर आ गए 10 महीने बाद। कृष्ण भक्ति के प्रचार के भूल में श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री जगन्नाथ देव जी के निजजन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का श्री पुरुषोत्तम धाम में रहना एवं श्री जगन्नाथ मंदिर की सेवा को सुचारू व्यवस्था में उनकी नियुक्ति श्री जगन्नाथ देव जी की इच्छा से हुई। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को अवलंबन कर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आविर्भाव के पश्चात पुरुषोत्तम धाम से पूरी पृथ्वी पर कृष्ण भक्ति का प्रचार होने पर श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि द्वारा रचित पद्म पुराण में कही काले पुरुषोत्तमात् वाक्य की सार्थकता दिखाई दी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का अद्वितीय अवदान सनातन धर्मावलंबी तमाम संप्रदायों के मूल गुरु सत्याविष्ट अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि जी ने स्वयं आचरण करते हुए स्पष्ट रूप से नित्य शांति का रास्ता बताया है। वेदों का विभाग करने वाले महामुनि श्री वेदव्यास जी वेदांत 18 पुराण महाभारत के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता लिखकर भी शांति नहीं प्राप्त कर पाए। अंत में उन्होंने बद्रिकाश्रम में नारद गोस्वामी जी के उपदेश के अनुसार श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करते हुए 12 स्कंदों वाला श्रीमद् भागवत लिपिबद्ध कर परा शांति को प्राप्त किया। उसी सर्वोत्तम भागवत धर्म का श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार किया। श्रीमन महाप्रभु और उनके पार्षदों के अंतर्ध्यान करने के पश्चात शुद्ध भक्ति पथ भागवत धर्म का रास्ता करोड़ों करोड़ों कांटों से भर गया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अवतीर्ण होकर बहुत से ग्रंथ लिखकर एवं अनथक परिश्रम के साथ प्रचार करके उन शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल तमाम सिद्धांतों का खंडन करके जीवों का जो अत्यंत मंगल किया और करुणा दिखाई उसे अद्वितीय कहना होगा। श्री कृष्ण शक्ति के बिना कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता। साक्षात गौर पार्षद या कृष्ण पार्षद को छोड़कर और किसी में इस प्रकार की अद्भुत शक्ति का प्राकट्य होना संभव नहीं है। बाहरी रूप से ग्रस्त लीला में तो सरकार के शासन विभाग के दायित्वशील कार्य में नियुक्त रहते हुए भी उन्होंने इस प्रकार विभिन्न भाषाओं में 100 से भी अधिक ग्रंथ लिखे एवं प्रचार किया। यही आश्चर्य का विषय है। उनकी लेखनी और प्रत्येक शब्द ही शास्त्र व अकुच्छेद भगवान का उद्दीपक है। जागतिक असाधारण पांडित्य के द्वारा भी इस प्रकार लिखना संभव नहीं है। उनका कोई भी लेख बहुत सोच सोचकर व कल्पना करके लिखा हुआ नहीं है। उनकी सभी लेख स्वतः सिद्ध व स्वाभाविक है। उन्होंने ग्रंथ लिखकर सभी जीवों के प्रति स्थायी रूप से करुणा की है। परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला विष्ट भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी
अपने शिष्यों को ऐसा कहते थे, तुम्हें और कुछ भी नहीं करना होगा, केवल मात्र भक्तिविनोद ठाकुर जी के ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके प्रचार कर सको तो जगत के जीवों का परम कल्याण हो जाए। वास्तव में श्री गौड़ीय मठ में प्रतिदिन होने वाले जितने भी कृत्य हैं वे सब श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की ही देन है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथ, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ग्रंथ जिनका उल्लेख पहले भी किया गया है, इनके अतिरिक्त और भी रचित ग्रंथों और लेखों जितनों की जानकारी मिली है, ये तालिका यथासंभव क्रम से नीचे दी गई है। सन 1866 से लेकर 1907 तक पहला ग्रंथ है वालिद में रजिस्ट्री, उर्दू में यह ग्रंथ लिखा है। दूसरा है स्पीच ऑन गौतम, अंग्रेजी में। स्पीच ऑफ भागवतम 1869, अंग्रेजी इंग्लिश में। गर्भ स्त्रोत्र व्याख्या बांग्ला में 1870। रिफ्लेक्शंस अंग्रेजी में 1871। श्लोकाज ऑफ हरिदास ठाकुर समाधि इंग्लिश में 1871। जगन्नाथ मंदिर इंग्लिश में 1871। आखड़ा पूरी अंग्रेजी में 1871। वेदांत वेदांताधिकरण माला संस्कृत में 1872। दत्त कौस्तुभम संस्कृत में 1874। दत्त वंशमाला संस्कृत में 1876 में। बौद्ध विजय काव्यम संस्कृत 1878। श्री कृष्ण संहिता संस्कृत 1880। बंगा का अनुवाद सहित कल्याण कल्पत्रु बंगला में 1881। श्री सज्जन तोसरी बंगला में 1881। रिव्यू ऑन नित्य रूप संस्थापन अंग्रेजी में 1883। श्रीमद् भगवत गीता बंगला में 1886। श्री चैतन्य शिक्षामृत बंगला में 1886। शिक्षाष्टकम संस्कृत में 1886। मना शिक्षा 1886 बंगला में रघुनाथ दास गोस्वामी जी द्वारा रचित। रसोपनिषद चूर्णिका संस्कृत में 1886। भावावली संस्कृत में 1886। प्रेम प्रदीप 1886। श्री विष्णु सहस्त्रनाम बंगला में 1886। श्री कृष्ण विजय 1886 बंगला में। चैतन्य उपनिषद संस्कृत में 1887। वैष्णव सिद्धांत माला श्रीमद आमनाय सूत्र बंगला में। श्री नवदीप धाम महात्म्य बंगला में। ये लगभग बंगला में सारे ग्रंथ। सिद्धांत दर्पणानुवाद श्रीमद् भगवत गीता, श्री हरिनाम, श्री नाम, श्री नाम तत्व, श्री नाम महिमा, श्री नाम प्रचार, श्रीमन महाप्रभु शिक्षा, तत्व विवेक, शरणागति, शोक सातन, जैव धर्म बंगला में थे। तत्व सूत्र, विश्वोपनिषद, तत्व मुक्तावली, श्री चैतन्य चरितामृत का अमृत प्रभा भाष्य बंगला में। गौरांग स्मरण मंगल स्त्रोतम, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इंग्लिश में। श्री रामानुज उपदेश बंगला में। अर्थ पंचक बंगला में। ब्रह्म संहिता का अनुवाद ये लगभग बंगला में है। कल्याण कल्पत्रु रिवाइज, श्री कृष्ण करणामृत, उपदेशामृत, श्रीमद् भगवत गीता माध्व भाष्य संपादन, सनातन गोस्वामी प्रभु जी का भागवतामृतम, सनातन गोस्वामी प्रभु का भक्ति सिद्धांतम, श्री नरहरि ठाकुर के भजनामृतम, श्री नवदीप भागवत रंगिनी, हरिनाम चिंतामणि, तत्ववंशमाला, श्री भागवता करमर्ची माला, श्री संकल्प कल्पद्रुमा, पद्म पुराण, भजन रहस्य मंगला पद्यानुवाद, विजन ग्राम और सन्यासी, श्री कृष्ण संहिता,
सत्क्रिया सार दीपिका, सारे ग्रंथ बंगला में। श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्री प्रेम विवर्त, स्वनियम द्वादशिकम, श्री निम्बार्क 10 श्लोकी, श्री गीतमाला, श्री गीतावली, हरि कथा, ये सारी ग्रंथ लगभग बंगला में। 1878 से 1881 तक जसोहर जिले में रहते हुए ठाकुर श्री भक्तिविनोद द्वारा रचित श्री कृष्ण संहिता और कल्याण कल्पतरु, ये दोनों ग्रंथ ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी द्वारा संपादित सज्जन तोषणी बंगला पत्रिका में भी प्रकाशित हुए। सन 1886 में श्री रामपुर में रहते हुए ठाकुर भक्तिविनोद जी ने श्रीमद् भगवत गीता का विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की जो टीका सही बंगला में रसिक रंजन वर्मानुवाद, श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्री शिक्षाष्टक का संपादन संबोधन भाष्य भक्तिविनोद नाम से एक ग्रंथ लिखा। 1883 ईस्वी में वारसात में रहते समय ठाकुर भक्तिविनोद जी की अंग्रेजी में सज्जन तोषणी पत्रिका प्रकाशित हुई। 1887 में श्री ठाकुर भक्तिविनोद जी को संबलपुर में श्री मधुसूदन दास नामक एक शिक्षित शिष्य ने श्री चैतन्य उपनिषद की एक हस्तलिपि प्राप्त हुई थी। इसी साल कृष्णनगर में रहते हुए ठाकुर ने श्री आमनाय सूत्र ग्रंथ लिखना शुरू किया और श्री नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ की रचना की। 1896 में त्रिपुरा से कलकत्ता में वापस आने के पश्चात उनके द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एवं संस्कृत भाषा में लिखी श्री गौरांग स्मरण स्रोत प्रकाशित हुए। ठाकुर जी की पुनः प्रचार भ्रमण लीला। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आविर्भाव के पश्चात पुरी से गौड़ देश वापस आकर ठाकुर भक्तिविनोद जी ने भारत के विभिन्न स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु जी की शुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी की प्रचार लीला की एवं अनेकों तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। 1877 से 1910 तक जिन सब स्थानों में उन्होंने प्रचार किया और जिन सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन किया उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल में उलुवेड़िया, महाकुमार आमला, खानाकुल कृष्णनगर, गौर प्रसाद अभिराम ठाकुर जी का श्रीपाठ, श्यामपुर उड़ीसा का भद्रक जौहर जिला वर्तमान बांग्लादेश में, नड़ाइल कलकत्ता, प्रयाग वृंदावन, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के साथ पहला साक्षात्कार, श्री राधा कुंड, श्री गोवर्धन। भक्तिविनोद ठाकुर जी के प्रयास से ब्रजमंडल में तीर्थ यात्रियों पर कंझड़ नाम डाकुओं के गिरोह के अत्याचारों का विनाश हुआ। मथुरा, लक्षणों, फैजाबाद, गोप्ता का घाट, अयोध्या, काशी, कलकत्ता में वापसी, वारासात, श्रीधाम मायापुर, कलकत्ता में भक्ति भवन। 1882 से मणिकतला स्ट्रीट में भक्ति भवन का निर्माण हुआ। नींव खोदते समय पूर्व देव जी की मूर्ति प्रकट हुई एवं ठाकुर भक्तिविनोद जी द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को पूर्व देव जी की अर्चना की शिक्षा प्रदान की। वारासात महक डिप्टी कलेक्टर का पद ग्रहण किया। श्री रामपुर बैद्यनाथ, बांकीपुर गया, परदादा मदन मोहन दत्त जी की प्रेस लीला की सीढ़ियों के दर्शन। वारासात, मेमारी, कुलिनग्राम, यांडेल, सप्तग्राम, कुलिनग्राम में नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम के संबंध में ठाकुर भक्तिविनोद जी के उपदेश एवं सरस्वती ठाकुर जी को हरिनाम और नरसिंह मंत्र प्रदान करना। कलकत्ता वेथुनरों में कृष्ण सिंह की गली में राम गोपाल ओसू के दुर्गा मंडप में ठाकुर भक्तिविनोद जी की अध्यक्षता में विश्व वैष्णव सभा की प्रतिष्ठा एवं वहां पर श्री भक्ति रसामृत सिंधु एवं श्री चैतन्य चरितामृत पर विचार विमर्श। श्री रामकृष्ण देव के साथ भक्तिविनोद ठाकुर जी का साक्षात्कार, विशेष बात का खंडन
और शुद्ध भक्ति सिद्धांत की महिमा स्थापन, श्री रामपुर कलकत्ता भवन चैतन्य यंत्र नामक प्रेस की स्थापना, तारकेश्वर निद्रा में तारकेश्वर शिव जी का स्वप्न में आदेश कि तुम वृंदावन जाना चाहते हो तो जाओ, किंतु तुम्हारे घर के पास नवदीप धाम के जो तमाम कार्य बाकी रहते हैं उनका क्या किया, ऐसा तारकेश्वर महादेव ने उन्हें स्वप्न में पूछा। कुलिया नवदीप एक दिन संध्या के पश्चात शहर नवदीप में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने घर की छत पर चढ़कर धाम के सौंदर्य का दर्शन करते समय रात को 10 बजे अंधकार से ढके मेघों के उत्तर की तरफ एक प्रकाशमय अट्टालिका को देखा। ठाकुर भक्तिविनोद जी के साथ विमला प्रसाद भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हुए। अगले दिन सुबह मालूम हुआ कि वह स्थान बल्लाग दिघी है। वहां के प्राचीन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये महाप्रभु जी का जन्म स्थान है। बाद में प्राचीन फाइलें एवं नक्शे आदि देखकर निश्चित रूप से समझ लिया गया कि ये स्थान ही महाप्रभु जी का विवाह स्थान है। कृष्णनगर, कुलाधाम, कलकत्ता भक्ति भवन, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज दी गई गिरधारी गोवर्धन शिला भक्ति भवन में पूजित है। गोद्रुम द्वीप 1888 में पूर्वी कुंज में यह स्थान मेमन सिंह जिले के नेत्रकोणा साभ भी भसन नारायणगंज मेमन सिंह गौरा पहाड़ आज जाति के व्यक्तियों के ऊपर ठाकुर भक्तिविनोद जी की कृपा। नारायणगंज, गोयालंद, कलकत्ता, टांगाइल, वर्धमान, शांतिपुर, कालना, वामनपाड़ा, काईग्राम, देनूर, वृंदावन ठाकुर जी के श्रीपाठ दर्शन, कुलिया नवदीप जगन्नाथ दास बाबा जी की भजन कुटीर के दर्शन। ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी ने भजन कुटीर का पक्का बरामदा बनवाया। वर्धमान जिले के आमलाजोड़ा ग्राम, गोपालपुर, रानीगंज, बराकर, दुर्गापुर, दिनाजपुर, कलकत्ता ईश्वर घोष महाशय जी ठाकुर भक्तिविनोद जी को अपने से ज्येष्ठ एवं गुरु समझते थे। प्रायः ही भक्ति भवन में मिलने आते थे। शिशिर बाबू ठाकुर भक्तिविनोद जी को सप्तम गोस्वामी कहते थे। ठाकुर जी की प्रेरणा से ही शिशिर बाबू तुलसी की माला पर महामंत्र का जाप किया करते थे, किंतु संपूर्ण रूप से वे भक्ति सदाचार ग्रहण नहीं कर पाए। मेदिनीपुर जिले के रामजीवनपुर, सीतानाथ महापात्र आदि भक्तों के नाम प्रेम का प्रचार, हुगली जिले के अंतर्गत कयापाट, वदनगंज, हटाल, मेदिनीपुर, कलकत्ता, सुरभि कुंज, गोद्रुम, कृष्णनगर विशेष विशेष धर्म सभाओं में ठाकुर भक्तिविनोद जी के भाषण मिस्टर मलेश साहब, मिस्टर वेभायलेस, मिस्टर वाटलर आदि अंग्रेज लोग ठाकुर भक्तिविनोद जी का भाषण सुनते थे। 1892 9 मार्च को आमलाजोड़ा ग्राम में वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के साथ मिलन हुआ तथा एकादशी उपवास के दिन वहां पर सारी रात जागरण किया और हरिनाम संकीर्तन करते रहे। बक्सर, प्रयाग, श्रीधाम, वृंदावन, बिल्ववन, भांडेरवन, माटवन, मानसरोवर, मथुरा, गोकुल, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहलावन, राधाकुंड व श्री गोवर्धन इत्यादि ब्रजमंडल की लीला स्थलियों का दर्शन किया। श्रीधाम वृंदावन से कानपुर, इलाहाबाद होते हुए कलकत्ता वापस। कलकत्ता के भक्ति भवन में शुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी का प्रचार। कृष्णनगर में महाप्रभु जी की शिक्षा का प्रचार। 1893 में वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के अनुगत्य में श्री गोद्रुम में ठाकुर भक्तिविनोद जी का हरि कीर्तन महोत्सव। इसी समय ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने श्रीमन महाप्रभु जी के जन्म स्थान का निर्देश किया। उसी समय अपने आप को आचार्य का अभिमान करने वाले किसी गोस्वामी की संतान द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षद को शूद्र जाति का समझने पर ठाकुर भक्तिविनोद जी ने अत्यंत असंतोष प्रकट किया।
और सबको होशियार कर दिया। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, यही निंदा हिंसा करी। श्री भक्ति विनोद न संतोषे तारे, ठाके सदा मौन धरी। 7 वैष्णवों का चरित्र हमेशा ही पवित्र होता है। जो उस पावन चरित्रों की निंदा करते हैं, उनसे ईर्ष्या व हिंसा करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करता। इसके पश्चात ही ठाकुर भक्ति विनोद जी के द्वारा भक्ति भवन के सामने गुरु परंपरा लिखकर टांग दी गई थी। बिहार में सासाराम में, नासरीगंज में तथा डिहरी आदि स्थानों में श्रीमन महाप्रभु जी के प्रेम धर्म की वाणी का प्रचार 1924 के जनवरी महीने में कृष्णनगर एबी स्कूल की एक महान सभा सभा में श्रीमन महाप्रभु जी की आविर्भाव स्थली श्री धाम मायापुर में नित्य सेवा की व्यवस्था के लिए निर्णय एवं श्री नवदीप धाम प्रचारणी सभा का संस्थापन। भक्तिविनोद ठाकुर जी का दिव्य चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं, और ये जो चरित्र है इसमें बड़ी ही विविधता भी है। तो यहाँ पर नवदीप धाम प्रचारणी सभा का संस्थापन नदिया जिले के नाटोदह के जमींदार श्री नफर चंद्रपाल चौधरी भक्ति भूषण महोदय को सभा के संपादक पद पर चुना गया। 1898 21 मार्च बुधवार फाल्गुनी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण के दिन द्वारिका बाबू, नफर बाबू और सर्वसाधारण के प्रस्ताव से एवं ठाकुर भक्ति विनोद जी के अनुमोदन से मायापुर की संग्रहित जमीन पर फूस से बनी झोपड़ी में गौर विष्णुप्रिया जी की श्री विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव विशाल संकीर्तन के साथ संपन्न हुआ। उपरोक्त सेवा के संरक्षण और समृद्धि के लिए श्री श्यामलाल गोस्वामी, शशिभूषण गोस्वामी, राधिकानाथ गोस्वामी, श्री विपिन बिहारी गोस्वामी, महोपाध्याय पंडित श्री अजित नाथ न्याय रत्न, श्री महेंद्रनाथ भट्टाचार्य विद्यारण्य, श्री सत्य जीवन लाहाड़ी, पावना तरास के श्री वनमाली राय बहादुर, श्री शिशिर घोष कुमार घोष, श्री मतीलाल घोष, ढाकी के श्री यतीन्द्र नाथ राय चौधरी, इंजीनियर श्री द्वारिकानाथ सरकार, राणाघाट के सुरेंद्र नाथ पाल चौधरी, श्री महेंद्र नाथ मजुमदार, एडवोकेट श्री किशोरीलाल सरकार, बहुत सारे वक्तों के साथ लेकर श्री नलिनाक्ष दत्त, श्री कन्हई लाल डे, डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र चंद्र सैन, श्री जगत चंद्र राय, श्री मायापुर के सेवा समिति के सदस्य बने थे। 4 अक्टूबर 1898 ईस्वी में सरकारी कार्य से अवकाश ग्रहण करते हुए ठाकुर भक्ति विनोद जी ने कृष्णनगर से गोद्रुम सुरभि कुंज में जाकर 1 महीने तक शास्त्रों की चर्चा की। 1895 में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अप्रकट होने के पश्चात जुलाई मास में स्वाधीन त्रिपुरा के अधिपति पंचश्री महाराज श्री वीरचंद्र देव वर्मन माणिक्य बहादुर के द्वारा बुलाने का विशेष आग्रह करने पर ठाकुर भक्ति विनोद जी सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को साथ लेकर त्रिपुरा अगरतला भी गए। ठाकुर भक्ति विनोद जी के मुखारबिंद से शुद्ध भक्ति धर्म की बातें श्रवण कर वहां के महाराज विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। 1896 में ठाकुर भक्ति विनोद जी सरस्वती गोस्वामी जी को लेकर काशियाड में गए। 1898 में श्री गोद्रुम में स्वानंद सुखद कुंज प्रकाशित हुआ। उसके पश्चात सरस्वती गोस्वामी जी को साथ लेकर काशी और प्रयाग का दर्शन करके आए। 1899 में स्वानंद सुखद कुंज में घर का निर्माण होने पर भक्ति में ठाकुर जी ने वहां भजन का आदर्श सिखाया। उसी समय श्री गौर किशोरदास बाबा जी श्रीमद् भागवत की व्याख्या श्रवण करने के लिए भक्ति विनोद जी के पास आते थे। वहीं पर सरस्वती ठाकुर जी को पहली बार गौर किशोरदास बाबा जी के दर्शन हुए। 1900 में ठाकुर भक्ति विनोद जी सरस्वती गोस्वामी जी को लेकर बालेश्वर, रैमना, भुवनेश्वर, साक्षी गोपाल होकर पूरी धाम पहुंचे। उस समय श्री हरिदास ठाकुर की समाधि के पास समुद्र के किनारे श्री सरस्वती गोस्वामी की भजन की तीव्र इच्छा को देखकर भक्ति विनोद ठाकुर जी के कहने पर पुरी के सब डिप्टी मजिस्ट्रेट श्री जगबंधु पटनायक ने सरस्वती ठाकुर जी को आतासन मठ में गिरधारी आसन की सेवा दिलवाने में सहायता की थी। मार्च 1901 में भक्ति विनोद ठाकुर श्री सरस्वती गोस्वामी जी को लेकर दोबारा फिर पुरी में आकर कुछ दिन रहे।
1902 में हरिदास ठाकुर जी की समाधि के पास भजन कुटीर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। उस समय कासिम बाजार के महाराज श्री मणिंद्र चंद्र नंदी महोदय ने ठाकुर भक्तिविनोद जी से बहुत से उपदेश श्रवण किए। 1903 में सरस्वती गोस्वामी भक्ति कुटीर में ठाकुर भक्तिविनोद जी के सामने नियमित रूप से श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ते और व्याख्या करते थे। उसी समय ठाकुर भक्तिविनोद जी के साथ श्री चरणदास बाबा जी का साक्षात्कार हुआ। उनसे शुद्ध भक्ति सिद्धांत के विषयों पर चर्चा हुई। सरस्वती ठाकुर जी ने चरणदास बाबा जी के शुद्ध भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध आचरण और विचारों का खंडन किया। ठाकुर भक्तिविनोद जी जब वापस नवदीप आ गए तो चरणदास बाबा जी महाशय ने सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को शुद्ध वैष्णव समाज में एकमात्र भावी आश्रय का स्थल कहकर अपना अभिमत ठाकुर जी के सम्मुख बताया। इसी समय पुलिया में श्री बंसीदास बाबा जी के दर्शन हुए। श्रीधाम मायापुर में रहते समय ठाकुर भक्तिविनोद जी के द्वारा परिवर्तित नवदीप परिक्रमा में योगदान देने को श्री चरणदास बाबा जी ने इच्छा व्यक्त की, किंतु उसके पश्चात उनके स्वधाम प्राप्त हो जाने पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। 1906 में ढाकी के जमींदार श्री यतेंद्र नाथ चौधरी के वास भवन में श्री चैतन्य देव की शिक्षाओं के संबंध में ठाकुर श्री भक्तिविनोद जी का काफी लंबा भाषण हुआ। 26 फरवरी को ठाकुर कलकत्ता में आ गए। अब पुनः गोद्रुम स्वरूपगंज में स्वानंद सुकतकुंज में रहकर भजन करने लगे। यशोहर हरिनदी ग्राम के श्री तारक ब्रह्म गोस्वामी जी की विशेष प्रार्थना से उनके द्वारा दी गई श्री राधा माधव जी के विग्रह को श्रीधाम मायापुर में प्रतिष्ठा की गई। तारक ब्रह्म गोस्वामी अपने परिवार के सदस्यों को कुछ दिन मंदिर के पास ही रहे, किंतु उनका आचरण शुद्ध भक्ति प्राण न होने के कारण वे कहीं और चले गए। 29 अप्रैल 1906 को श्री भक्ति भवन में श्री विग्रह सेवा के खर्चे के लिए तारक ब्रह्म गोस्वामी को श्री धाम प्रचारणी सभा की तरफ से 500 रुपये दिए गए। 25 मार्च 1910 को फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन त्रिनंदी स्वामी श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी ने गृहस्थ आश्रम में रहते समय ठाकुर भक्तिविनोद जी से दीक्षा ग्रहण की। इस समय ठाकुर जी के शिष्य श्रीमद कृष्णदास बाबा जी महाशय वहीं रह रहे। ठाकुर भक्तिविनोद जी ने देव वर्णाश्रम धर्म के पालन की आवश्यकता के संबंध में अनेक उपदेश दिए थे। इसी समय सत्क्रियासार दीपिका के विधान के अनुसार श्री जगदीश भक्ति प्रदीप श्री सीतानाथ महापात्र वसंत कुमार घोष श्री मनमत राय ने अपने संस्कार के साथ ठाकुर भक्ति विनोद जी से दीक्षा ग्रहण की। इस प्रसंग में ठाकुर भक्तिविनोद जी द्वारा निम्नलिखित उपदेशावली विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। सामाजिक वैष्णव धर्म और एकांतिक पारमार्थिक वैष्णव धर्म एक नहीं है। वर्णाश्रम धर्म के याजन मात्र से शरणागति की पूर्णता नहीं मिलती। गीता के चरम श्लोक के अनुसार तमाम वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को परित्याग कर तमाम प्रकार की उपाधियों से निर्मुक्त होकर आत्मा के स्वाभाविक अहेतुक और निर्मल राग के साथ जो भगवान का अनुशीलन है वह अधिकतर उन्नत स्तर पर अवस्थित होता है। गौड़ीय वैष्णवों की अहेतुक शुद्ध भक्ति की महिमा राधवाचरी की तरह नैष्ठिक पंडित के भी अधिकार के अंतर्गत नहीं हो सकती। 1901 में गोद्रुम स्वानंद सुकतकुंज में स्वयं नियम द्वादशकम नामक ग्रंथ की रचना करते समय अचानक ठाकुर जी द्वारा अस्वस्थ लीला का अभिनय करने के समय उनके नित्य लीला में प्रवेश कर जाने की आशंका से सरस्वती ठाकुर आदि सभी विरह से व्याकुल हो उठे। उस समय अस्वस्थ अभिनय में श्री गौरवाणी के प्रचार में भक्तिविनोद ठाकुर जी का अदम्य उत्साह देखा गया। चलने की सामर्थ्य न रहने पर भी उन्होंने घोड़े पर चढ़कर देश देश गांव गांव में चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा प्रचारित एवं आचरित भक्ति सिद्धांत वाणी के प्रचार की इच्छा व्यक्त की। मेदिनीपुर में बालीघाई साई की विचार सभा में सरस्वती ठाकुर जी को भेजना ठाकुर भक्तिविनोद जी के प्रकट होने से 3 वर्ष पहले जब वे चिंता से व्याकुल उठे कि कौन है जो शुद्ध भक्ति सिद्धांतों के विरुद्ध मतों का खंडन करके जीवों का वास्तविक मंगल करेगा, तो उस समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने
संकल्प लिया कि मैं ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर जी के अयोग्य सेवक के रूप में इस कार्य को करूंगा। अब ये सुनकर उन्होंने अपने हृदय के परम उल्लास भाव प्रकट किए। 8 सितंबर से 11 सितंबर 1911 तक मेदिनीपुर, बालीघाई, उदयपुर में गोपी वल्लभपुर के श्री विश्वरामानंद विश्वम्भरानंद देव गोस्वामी जी के सभापतित्व में जो विचार सभा बुलाई गई, उसमें योगदान देने के लिए ठाकुर जी ने सरस्वती जी को सुरेश चंद्र मुखोपाध्याय के साथ भेजा। उपरोक्त विचार सभा में वृंदावन के श्री राधारमण घेरे के पंडित प्रवर श्री मधुसूदन गोस्वामी सार्वभौम एवं प्रसिद्ध पंडित समाज उपस्थित था। श्री सरस्वती ठाकुर जी ने ब्राह्मण और वैष्णव के तारतम्य मूलक अपूर्व खोजपूर्ण भाषण देकर पंडित वर्ग को निर्वाक और मुग्ध कर दिया। 1912 में श्री मधुसूदन गोस्वामी महाशय जी ने कलकत्ता भक्ति भवन में आकर ठाकुर भक्तिविनोद जी के समक्ष परम उत्साह के साथ घोषणा की कि सरस्वती ठाकुर अवश्य ही आपके मनोविष्ट को पूर्ण करने में एवं गौड़ी संप्रदाय की रक्षा करने में समर्थ होंगे। 1913 में श्री चैतन्य चरितमृत के भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा किए गए अमृत भाव भाष्य के अनुसरण में श्री सरस्वती गोस्वामी रचित ग्रंथ के कुछ अंश के अनुभाष्य को सुनकर ही यत्नो परो नास्ति यथार्थ, जिससे श्रेष्ठ और कोई आनंद नहीं हो सकता, ऐसे आनंद को अनुभव किया गया। 1914 में प्रकट होने के कुछ दिन पहले ठाकुर भक्तिविनोद जी ने कुछ दिनों के लिए कलकत्ता भक्तिवन में गोद्रुम में आ गए थे। ठाकुर भक्तिविनोद जी द्वारा परमहंस वेश ग्रहण किया गया। 1908 में श्री राधा गोविंद जी के गूढ़ प्रेम रस के आस्वादन में प्रत्येक क्षण रत रहने के लिए ठाकुर भक्तिविनोद जी ने भागवत परमहंस वेश ग्रहण किया था। ठाकुर भक्तिविनोद जी का नित्य लीला में प्रवेश 23 जून सन 1914 में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कलकत्ता भक्ति भवन में गौर शक्ति श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी का प्रकट तिथि के दिन श्री राधा कुंड की मध्याह्न लीला में प्रवेश किया। ठाकुर भक्तिविनोद जी के प्रकट होने के 6 वर्ष के पश्चात परम पूजनीय माता ठकुरानी श्री भगवती देवी जी ने भी भक्ति भवन में ही अंतर्ध्यान की लीला प्रकट की। इस प्रकार हम लोगों ने भक्तिविनोद ठाकुर जी का बड़ा विस्तृत चरित्र कोशिश की गई, इसको आप लोग श्रवण कर पाए। समझ में बहुत सारा आया होगा, बहुत सारा नहीं भी आया, तो हम लोग कोशिश करके उसको रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं। हमें भी इसको दोबारा से रिपीट करके समझना होगा।